हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो चलिए, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 4। पहले मैं थोड़ा थर्ड रिवाइज करा दूं आप लोगों के, क्योंकि कल भी हमारी जो है वो क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, कल हमने ना नवपाषाण काल की परसों हमने नवपाषाण काल की थोड़ा दक्षिण साइड पढ़ी थी। ठीक है ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आ गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने उसका टाइम पीरियड पढ़ा था, उसको खोजा कैसे गया था, और उसको उसमें जो साइटें थी, कुछ हमने साइटें पढ़ी थी उसमें। हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो और जी कालीबंगा जैसी ये साइटें जो है हम पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे का पढ़ने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 मिनट। चलिए, एंशियंट हिस्ट्री क्लास 4th। तो हम कालीबंगा पढ़ लिया था हमने। अब हमारी साइट आती है लोथल। लोथल, ये जो लोथल थी ये कहाँ पड़ती है? हमारी गुजरात में पड़ती है। गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद सागरवाला गांव में 2 किलोमीटर गुल्फ ऑफ खंबात पड़ती है इससे, सागरवाला से। वैसे तो ये तो लोथल साइड तो सागरवाला में ही पाई गई थी, लेकिन इसका थोड़ा ये आगे का पॉइंट है, मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। ये जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे। और ये जो नदी है ना, 2 किलोमीटर गुल्फ ऑफ खंबात में पड़ती है। मतलब सागरवाला गांव से 2 किलोमीटर गुल्फ ऑफ खंबात पड़ता है, उसमें ये गिरती है जाके। ये जो लोथल है ये जो है एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है। यह एक रिवर लाइन, नदी के किनारे पोर्ट है। ठीक है जी। और ये इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय S.R. राव ने 1954 में। ठीक है जी। एक इसमें लोथल में एक खास बात और थी। यहाँ पर दुर्ग व टीले एक ही थे। दुर्ग और टीले जो है वो एक ही थे यहाँ पर। ठीक है जी। इसे बंदरगाह व गोदीवाला भी कहते हैं। ये जो बंदरगाह था ये कितना चौड़ा था? ये था जी हमारा 214 गुना 36 × 3.3 मीटर। ये भी मीटर ओके। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो इतनी थी। लोथल से एक हाउस मिला था।
एक हाउस मिला, और जो ये हाउस मिला था इसके जो दरवाजे थे ना, ये जो हाउस था इसके जो दरवाजे थे, गेट ओपन इन द रोड साइड। ठीक है जी, गेट ओपन इन द रोड साइड। लोथल से हमें एक पार्सियन सील भी मिली। ठीक है जी, जिससे यह पता चला फारस का व्यापार भी यहाँ से होता था। ठीक है जी, यहाँ से हमें एलिफेंट के तीत का पैमाना भी मिला। और यहाँ से कॉटन क्लॉथ के प्रमाण भी मिले थे। और यहाँ से राइस हस्क यानी चावल के भूसे की चक्की मिली थी। ठीक है जी, चावल के भूसे की चक्की भी हमें यहीं से मिली थी। एक चीज और मिली थी हमें यहाँ से, ब्रॉन्ज से बनी निडल मिली थी। ठीक है जी, तो हाँ जी, और एक पॉइंट हो रहा है, मन के बनाने की फैक्ट्री यहीं से मिली थी। मन के बनाने की फैक्ट्री जो है वो यहीं से ही मिली थी हमें। ठीक है जी, ये माना जाता है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में जो है ना, काऊ का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से ना जो हमें मिट्टी की काऊ मिली थी, एक मिट्टी की काऊ मिली। ठीक है ना, मिट्टी की काऊ मिली थी यहाँ से। और मृद भांड बोलते हैं बर्तन को, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उन्हें हम मृद भांड बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन पर 12 सिंघा का चित्र मिला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 3 युग्म समाधियां मिली थी स्त्री पुरुषों की। 3 युग्म मतलब होते हैं जोड़े, 3 युग्म समाधियां मिली। ठीक है जी, और मिट्टी के बर्तन पर चालाक लोमड़ी या पंचतंत्र की कहानी मिली। ओके जी, तो ये लोथल में जो हमारा इतना ही था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब जो नेक्स्ट जो साइट आई वो थी हमारी चहुंदड़ो। एक सेकेंड, नेक्स्ट साइट थी हमारी चहुंदड़ो। ठीक है जी, चलिए, चहुंदड़ो जो था ये कहाँ पड़ता था, ये सिंध स्टेट पाकिस्तान। ठीक है जी, सिंधु रिवर के किनारे
सिंधु रिवर के किनारे जो है ये मिलता था। इसकी डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय N.G. मजूमदार ने 1931 में। और यहाँ से हमें झूकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले। और जी यहाँ से मनका बनाने की फैक्ट्री भी मिली। ओके। और काजल मिला चेहरे पर लगाने का लेप भी मिला। यहाँ से हमें कॉम्ब भी मिला था। क्या मिला था? कॉम्ब। रेजर भी मिला था हमें यहाँ से। लिपस्टिक भी मिली थी। कॉपर की गाड़ी मिली थी। कॉपर की गाड़ी 4 व्हीलर। एक सील की फिश मिली थी। फिश की सील मिली थी। ठीक है जी। एक यहाँ से घड़ियाल का चित्र मिला। घड़ियाल का चित्र भी मिला था हमें यहाँ से। एक ईंट पर कुत्ते के पीछे बिल्ली दौड़ती मिली। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट साइड आती है हमारी, नेक्स्ट साइट आती है हमारी बनावली। बनावली पड़ती है हमारी हरियाणा। हिसार डिस्ट्रिक्ट। डिस्कवर बाय 1973। R.S. बिस्ट ने इसको जो है डिस्कवर किया था। तो चलिए आज के लिए ना हम इतना ही रखते हैं। कल पढ़ाऊंगी मैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी कल मैं। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। ओके। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।